नमस्कार। फरीदाबाद में सिद्धार्थ नरूला और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़। हम बताते हैं आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के ब्लॉक में और हम बताते हैं कि आज फरीदाबाद के 40 के 40 वार्ड जितने भी वार्ड हैं सभी वार्डों में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जो गणतंत्र दिवस 24 तारीख से मनाया जाता था आज़ादी का महोत्सव, वो अब 23 तारीख से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। और आइए हम अंदर चलते हैं और बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इस कार्य में कार्यरत हैं। न वो सुबह देखते हैं न शाम देखते हैं। हम ऐसे प्रधानमंत्री जी को भी नमन करते हैं इस मंच से, इस फरीदाबाद के इस मंच से। और मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। आप इस अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस प्रोग्राम को आपने सफल बनाया है। जय हिंद बोस, जय हिंद बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और फरीदाबाद के 40 के 40 वार्डों में प्रोग्राम किया जा रहा है। और उनके पोते की 2 मांगे थी, जिसको एक मांग को तो प्रधानमंत्री जी ने पूरा कर दिया। क्या नोटों पर भी सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाई जाएगी जिस प्रकार से महात्मा गांधी की लगाई जाती है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आज सुभाष बोस जी की 125वीं जयंती का यहाँ पर सब लोगों ने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करी। और आज हमारे पूरे फरीदाबाद 40 वार्डों में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में 75,000 जगहों को 75 लोगों के साथ ये सुभाष जी की जयंती मनाई जा रही है। पहले की सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया वो आपको भी पता है। और जो पिछला इतिहास जो हमारे जो आज़ाद हिंद फौज में जिन्होंने अपनी शहीदी दे करके देश को आज़ाद कराया, जिनका इतिहास छुपाया जा रहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इसको कहा कि भाई जो हमारे शहीदों ने इतनी आहुतियाँ देकर देश को आज़ादी दिलाए उन्हें याद किया जाए। और यहाँ पर पूरे 75 स्थानों पर इस प्रोग्राम को किया जा रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और जो हमारी सरकार हमेशा शहीदों को ऊपर रख कर के बात करती है और हमेशा उन्हें समय समय पर हर चीज़ पे याद करती है, हर दिन उनका है। और जो हम हर सांस ले रहे हैं उनकी वजह से ले रहे हैं। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। क्या नोटों के ऊपर भी उनकी फ़ोटो लगाई जाएगी? क्योंकि उनके पोते की एक मांग रही कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो जिस प्रकार से महात्मा गांधी की फ़ोटो लगाई जाती है नोट के ऊपर, उस प्रकार से सुभाष जी की फ़ोटो भी लगाई जाए। मैंने पहले अभी एक बात बताई कि जो पहले की सरकारें क्या कर रही थी नहीं पता हमें, लेकिन जो आज की सरकार है शहीदों को नमन करती है और जो शहीदों का था वो सब चीज़ें पूरे करेंगे, अर्थात लगाई जाएगी। हाँ उम्मीद है। हाँ सुनीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप प्रोग्राम के बारे में? जी, ये 125वीं जयंती हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मनाई जा रही है और 75वां जो हमारा महोत्सव बनाया जा रहा है आज़ादी का। तो इस उपलक्ष्य में मैं सबको इस नेताजी सुभाष चंद्र जी को याद करने के लिए जो इन्होंने आज रखे हमने प्रोग्राम, उसका बहुत बहुत सबका मैं सफल बनाने के लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि हर साल हम इसी जयंती को फिर इसको धूमधाम से मनाते रहें और ऐसे ही हम अपने आज़ाद हिंद फोर्स के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी उनको याद करते रहें। इसी उनके साथ मैं आपको एक नारा लगा के जय हिंद जय भारत। जो 24 तारीख से गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम को आयोजन किया जाता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दी कि 23 तारीख से अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी की सोच को सलाम करता हूं कि उन्होंने जो हमारे इतिहास के पन्नों से जिन शहीदों का नाम धूमिल हो गया था उनको वापस उजागर करने का काम किया है। उन्होंने आज ये सुभाष जयंती ही नहीं मना रहे पराक्रम दिवस के रूप में, इस जयंती के अवसर पर वो देश के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। साथ ही मैं आपकी जानकारी में ये भी बात डालता हूँ कि हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हरियाणा भाजपा ने एक बीड़ा उठाया है कि वो हर एक सेनानी का नाम उजागर करेंगे जिनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब किया गया पूर्व की सरकारों द्वारा, और वापस वो सभी जनता तक एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकारी पहुंचाएंगे, जिसका बीड़ा उठाते हुए उन्होंने पिछले दिनों 165 लोगों के साथ काला पानी की यात्रा की। वहाँ पे 5 दिन वो रहे और उसका अनुभव हम
कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया और हमें निर्देश है कि हम नीचे तक इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको उनकी सुभाष जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अमित आहूजा जी, हमारे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली को भारत की राजधानी कहा जाता है और दिल्ली में एक बहुत बड़ी प्रतिमा का बनाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप सुभाष चंद्र बोस जी की? मैं आपकी जानकारी में ये डालता हूँ, ये बात छुपी हुई नहीं है, क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता वो मोदी जी कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। मोदी जी ने हमारी आस्था के प्रतीक श्री राम के मंदिर की स्थापना तो की, लेकिन हमारे इतिहास को भी उजागर किया। तो उन्होंने इस महान सेनानी की प्रतिमा लगाकर हम देशवासियों के लिए एक अलग सा काम करने का निर्णय लिया, जिसकी लिए जो है हमारा इतिहास और आने वाली पीढ़ियां मोदी जी को सदैव याद रखेंगी। आपने राम जी का नाम लिया और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार कहती है कि राम के नाम पर वोट मांगते हैं, वोटों की राजनीति है। ये हमारी आस्था की बात है, इसमें वोटों की राजनीति की बात नहीं है। अगर ये वोटों की राजनीति होती तो कांग्रेस भी इस कदम को उठा सकती थी। आखिरी जन जन तक की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मोदी जी ने 370 जो हमारे देश के ऊपर एक कलंक था उसको धोने का काम किया है। राम मंदिर स्थापित कर उन्होंने हमारे देशवासियों को हमारी आस्था हमारी लुटाई है और हम उसके लिए उनकी हमारी पीढ़ियां भी सदैव ऋणी रहेंगी। यूपी चुनाव चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कितने वोटों से आएगी बीजेपी? मैं आपकी जानकारी में ये बात डालता हूँ कि बीजेपी पहले से भी ज़्यादा मतों के साथ यूपी में अपनी सरकार स्थापित करेगी। माननीय योगी जी के नेतृत्व में यूपी चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का लोगों का विश्वास है माननीय नरेंद्र जी पर, और साथ ही योगी जी के नेतृत्व में यूपी दंगा मुक्त हुआ, एक दंगा नहीं हुआ, विकास तेजी से बढ़ा। इस बात को जनता वहाँ ध्यान में रखते हुए वोट देगी और हम जीतेंगे। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो लगातार हरियाणा में क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं आपकी जानकारी में बताऊंगा कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, वो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं। और जो रही बात क्राइम की, तो इस पे भी धीरे धीरे अंकुश लग रहा है और काफ़ी कुछ हद तक लग भी चुका है। वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।